हे गाइस, नमस्ते। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो और आप चीजों को सीख रहे हो। धीरे धीरे इसी तरह सीखा जाता है। आज मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आप सभी से। इस इंडिया में कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं? तो आंसर होगा 2 से 3%। ऐसा क्यों? सभी लोग बिजनेस करना चाहते हैं, सभी लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, बट क्यों 2% से लेकर 3% लोग ही बिजनेस करते हैं और वो क्यों सक्सेसफुल है? ऐसा ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों को वो लोग कंफर्ट जोन से बाहर है। अगर मैं बात कर रहा हूं इलियट वेब की, तो कहीं ना कहीं माइंड में ये चल रहा होगा, ये तो बहुत टफ थ्योरी है, ये बहुत टफ कॉन्सेप्ट है। अगर आप गूगल भी सर्च करोगे तो वहां भी कहीं ना कहीं ये वर्ड जरूर आपको मिलेंगे कि ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि इलियट वेब अगर आपको अच्छी तरह से आ गई और आप इसको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कर दिए, तो मैं इस चीज को मैं गारंटी दे रहा हूं और इस बात पे चैलेंज कर रहा हूं कि 30 इयर्स तक आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है और इसको मदर ऑफ फाइनेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी टेक्निकल क्लासेस का पढ़ते हैं हम लोग, प्राइस एक्शन पढ़ते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ते हैं, या फिर कोई टूल भी लगाते हैं या फिर कोई इंडिकेटर भी यूज करते हैं, वहां वो सब जो चीजें हैं वो सब कुछ यहां से निकलती है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सटेंशन पर। एक्सटेंशन जैसा कि नाम से सुने होंगे, एक्सटेंशन हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं, जैसे कि हमें कोई तार लगा दिया या फिर कहीं हम लोग चेन लगा दिया तो उस चीज का एक्सटेंशन। इसी तरह प्राइस में भी एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि अगर प्राइस अपने जोन से निकलना शुरू कर दिया तो वो चलती चली जाती है, चलती चली जाएगी प्राइस, और कहां तक जाएगी इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। बस आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। प्राइस का कंटिन्यू आप देख सकते हो कितना बड़ा मूव है, और ये एक ही मूव है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे आप यहां पे देखोगे तो 1 2 3 4 5, थर्ड सबसे लंबी है। थर्ड लंबी नहीं है, थर्ड एक्सटेंसिव नेचर की फिंगर होती है, मतलब बहुत बड़ी फिगर है ये, बहुत बड़ी फिंगर है ये। इसी तरह मैक्सिमम टाइम जब हम एक्सटेंशन की हम बात करते हैं तो प्राइस जो है मैक्सिमम वेव थर्ड में एक्सटेंशन में रहता है। और उसकी जो लिमिट होती है, अगर हम रिट्रेसमेंट से भी अगर मेजर करें तो अगर हम उससे प्राइस से मेजर करें कि कितना मूव जा सकता है, तो देखो मैं आपको पहले बता रखा हूं कि प्राइस का जो मूव होता है 1 2 3 4 और 5 होता है, ठीक ना। तो इसमें मिनिमम कितने मूव है? मिनिमम आपका एक ही मूव है, मिनिमम एक मूव है। और मूव की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 और कितना हो गया 5। तो मिन किसी भी इंपल्स में एक मूव हो सकता है, ये रूल है। और उसके बाद अगर इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो 5 मूव हो सकता है, 5 मूव हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, हमें पता होना चाहिए ना कि एग्जैक्टली कोई भी चीज कहां तक जा सकती है, इसकी कहां तक लिमिटेशन है। तो मिनिमम एक, इंटरमीडिएट 5 और मैक्सिमम 21 मूव्स, ये ध्यान रखना। मैक्सिमम 21 मूव्स जो होती है, मतलब 21 मूव्स जो होते हैं ऐसा चलते हैं, चाहे वो इक्विटी में कर लो, चाहे कमोडिटी में कर लो, और चाहे फॉरेक्स में कर लो, सब जगह आपको इतने ही मूव्स जो है मिलने वाले हैं। अब किसी भी टाइम फ्रेम पर, डेली के टाइम फ्रेम में कर लो, 75 मिनट का टाइम फ्रेम में कर लो, ठीक है। अब देखो एक्सटेंशन कहां कहां कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि आपको बता देता हूं कि जैसे कि आपने 1 पढ़ा, देखो ऐसे मैं इसको आगे बताऊंगा। जैसे कि आप यहां पर पढ़ो, जैसे आपका ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। 1 में इसको रख दिया, इसको 2 रख देता हूं, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, ठीक ना। तो हमारे पास कितने इंपल्स हैं? एक ये इंपल्स है, एक ये इंपल्स है और एक ये इंपल्स है। टोटल 3 इंपल्स हैं। इन 3 इंपल्स में से केवल 2 ही एक ऐसे मूव्स होंगे जो इंपल्स हों, मतलब जो एक्सटेंशन में हो सकते हैं। अगर वेव फर्स्ट एक्सटेंशन में है तो शायद ये भी हो सकता है कि थर्ड भी एक्सटेंशन में हो सकती है, या फिर वो 5 भी एक्सटेंशन में हो सकता है। लेकिन अगर थर्ड एक्सटेंशन में है तो 5 भी एक्सटेंशन में हो सकता है। तीनों में से कोई भी एक्सटेंशन में जा सकता है। लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो वेव थर्ड होगी ही होगी, मतलब वेव थर्ड मैक्सिमम टाइम एक्सटेंशन में रहती है। सबसे लॉन्गेस्ट मूव इसी को बोलते हैं जब प्राइस जो है एक्सटेंशन मूव में जाता है। और एक प्रैक्टिकल बात करता हूं कि एक्सटेंशन में रिटेल ट्रेडर की कोई भी
रिटेल ट्रेडर जो है तो बाई की अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके होते हैं। वो वेट कर रहे होते हैं कि कब मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आए, मैं उसको बाई करूं, तब तक वो अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी होती है। आप देख सकते हो कि क्योंकि इसमें बहुत ही छोटा डाउन ट्रेंड आता है। आप देख सकते हो ना कि यहां से यहां तक की जो मूव है ये टोटल 21 मूव्स हैं। अब इसको बड़ा करना है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 75 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है और आज का डेट है आपका 25 मई। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो 25 मई का वीडियो आप देखना, 27 अप्रैल से लेकर अब तक का ये सारा 21 मूव्स है। इसकी काउंटिंग मैंने कैसे किया है, एग्जैक्टली आपको वेब फर्स्ट में भी ऐसे काउंटिंग करना है, वेब फिफ्थ में भी सेम काउंटिंग करना है। मैंने आपको ये एग्जांपल देने के लिए बताया हूं कि आप इसकी काउंटिंग कैसे करोगे। ठीक है, अब यहां पर देखो कितने छोटे छोटे मूव आए हैं। यहां पर देखो कितने छोटे छोटे मूव आए। एक मूव ये डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड, कितने छोटे छोटे, जितने भी छोटे छोटे मूव्स आएंगे वो छोटे मूव्स क्या करते हैं, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। और हम क्या सोच रहे थे, चलो अभी और डाउन ट्रेंड आएगा, चलो और डाउन ट्रेंड आएगा। उस चक्कर में ये पूरा यहां से लेकर यहां तक की पूरी अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी होती है रिटेल ट्रेडर से। तो अगर आपको कुछ इस तरह से मूव दिखाई देना शुरू कर दे तो मैं आपको यही बोलूंगा, आप मार्केट इस चीज से दूर रहें। मतलब आप फिर हम लोग क्या है, रिटेल ट्रेडर हैं और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाएंगे। अगर ग्रैब करना है, अगर इसको सच में ग्रैब करना है और इसको सच में हमें ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करोगे, तो उसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे कि मान लो कि आपके पास जैसे मान लो कि ये 5 मूव हो गया, ये तो पता है ना कि 5 मूव हो गया, तो 5 मूव के बाद अगर प्राइस जैसे प्राइस जो है 1 2 3 4 5 गया और 5 होने के बाद जैसे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आएगा, कितना डाउन ट्रेंड आएगा, तो आप यहां से रिट्रेसमेंट लगाओगे तो वो डाउन ट्रेंड कितना आ सकता है, 14% आ सकता है, 23% आ सकता है, बस इतने ही, स्टॉप कर दो। यहां पर आपको बार बार रिट्रेसमेंट लगाओगे ना, यहां से रिट्रेसमेंट डालोगे तो ये भी आपका 23% टूटा है, अगर यहां से रिटर्न डालोगे तो ये भी 23% टूटा है, ये भी 23% टूटा है, ये भी 23% टूटा है, और यहां से यहां तक लगाओगे तो ये भी 23% टूटा है। एक्सटेंशन में प्राइस जो है मैक्सिमम ही 23.6% टूटता है, बस उससे ज्यादा नहीं टूटेगा। तो मान लो कि आपका जो प्राइस है आप यहां से यहां तक रिट्रेसमेंट डाले और डालने में प्राइस 23.6% टूटा, और हां इसमें कोई भी बुलिश कैंडल पैटर्न नहीं बनेगा। कीप इन माइंड, अगर आप बुलिश कैंडल पैटर्न के चक्कर में बैठ गए कि बनेगा तो बाई करेंगे, तब तक ये मान के चलो कि अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो चुकी है। बस क्या करना है कि जैसे वो 23.6% में ब्रेक करे 5 मूव के बाद और प्राइस तुरंत जाकर अपना प्रीवियस हाई कटे, जैसे कि आप देखोगे 1 2 3 और 4 बना, और जैसे उसने अपना प्रीवियस हाई कटा तुरंत क्या करें, पकड़ लो भाई। ये सेम कंडीशन जैसे वो टूटा, जैसे कि आप देखोगे जैसे इसका हाई कटा, जैसे हाई कटा पकड़ लो भाई। जैसे जैसे प्राइस 23% आए और वो 23% से ज्यादा नहीं जा रहा है, तुरंत प्राइस पकड़ लो, डाउन ट्रेंड आया बाई कर लो, बिना किसी कैंडलस्टिक पैटर्न के। एक्सटेंशन में कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनता है, ना अप साइड में ना डाउन साइड में। अगर अप साइड में बन गया तो फेलियर होगा, डाउन साइड में तो बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट वेव होता है, सबसे लॉन्गेस्ट मूव इसमें होते हैं। आपको क्या करना है, अगर आप छोटे ट्रेडर हो तो आप इसको वेट करो कि कब ये ट्रेंड फिनिश हो। अब फिनिश कैसे होगा, कैसे पता चला कि ट्रेंड फिनिश हो गया, तो आपको क्या करना है, यहां से यहां तक रिट्रेसमेंट डालोगे, और जैसे रिट्रेसमेंट डालोगे अगर वो प्राइस 23% तोड़कर 38.2% को तोड़ दिया तो समझ जाना कि ये एक्सटेंशन जो है फिनिश हो चुका है। आप अपने हिसाब से पोजीशन बना लो। मतलब एक ट्रेंड अगर यही अगर मान लो कि थर्ड है और ये प्राइस यहीं तक आके 38.2% को तोड़ दिया या 38.2% पर भी आ गया, तो समझ जाना कि एक्सटेंशन जो है फिनिश हो गया और अब ये प्राइस जो है नए मूव के लिए तैयार होगा। तो नए मूव पे तैयार होगा तो यहां पे क्या करेगा, बुलिश कैंडल पैटर्न जरूर बनाएगा, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनाएगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखना। और हाँ, सबसे ज्यादा कहां कोशिश करोगे इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वेब थर्ड में। कभी भी आपको मतलब इक्विटी, कमोडिटी, फॉरेक्स जहां दिल करे वहां आइडेंटिफाई करो, बस कोशिश करो कि वेब थर्ड में ये आपको मिले, और मिले तो वेब फोर्थ में आपका क्या करना है, वेब फोर्थ का वेट करो कि वेब फोर्थ में जैसे प्राइस डाउन है पकड़ लो वेब फिफ्थ के लिए, सिंपल। अब यहां पर ओवरऑल क्या देख रहे हो, अब देखोगे तो यहां पर मैंने इस पूरे मूव को क्या रखा, मैंने इस पूरे मूव को 1 रखा, इसको 2 रखा हो। ठीक है, इसके बाद थर्ड सबसे लॉन्गेस्ट गई, देखो थर्ड सबसे लॉन्गेस्ट 21 मूव्स में
सबसे थर्ड सबसे लॉन्गेस्ट, फोर्थ आया छोटा आया, फोर्थ उतना ही बढ़ेगा जितना सेकंड बना है, ये हमको पहले बता चुका हूं मैं अल्टरनेशन में। ठीक है, अब देखो, अब बेस फिफ्थ बन रहा है। ठीक है, तो बेस फिफ्थ की मैं नेचर बता दिया, और मैं एक चीज और भी बता देता हूं आपको, ये बेस फिफ्थ बना क्या है, इसको बोलते हैं इंडिक डायगोनल। मैं पढ़ा चुका हूं पीछे, तो अगर आपने इस चीज को नहीं समझे हो इंडिक डायगोनल और अभी वीडियो वॉच कर रहे हो, तो पिछला वीडियो वॉच करो, उसमें मैंने इंडिक डायगोनल मेंशन कर रखा है। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि इसके बाद क्या होगा, अब इसको हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे। अब वहां पे हम कवर करेंगे द मैच्योरिटी ऑफ ट्रेंड, द मैच्योरिटी ऑफ इंपल्स। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में।